Hello everyone, I am Nikita Gupta and today we are going to start our unit 3rd chapter anti-arrhythmic drugs मीन्स कि वो ड्रग्स जो कि अरिथमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं that are known as anti-arrhythmic drugs. So in this chapter we will study about anti-arrhythmic drugs. So let's start to the chapter. First one is introduction. So heart is in muscle and it works like a pump. Heart contract when an electrical impulse from SA node moves across it. The heart pumps and beats at a regular pace as long as electrical impulse transmit along it. Normal heartbeat is 60 to 100 times per minute. The term arrhythmia is a state of abnormal heart rhythm and it is considered of irregular heartbeat or heart rate. Abnormal regularity or sometimes disturbance is in conductance of electrical impulse which causes change in activation of the atria and ventricle. What we understand कि हार्ट जो है बेसिकली एक मसल है, ठीक है। और ये जो हार्ट है ये एक पंप की तरफ वर्क करता है और ये हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जब भी कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है इसके पास। और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ से आती है, ऐसे नोड से। ऐसे नोड से जनरेट होती है, वहाँ से मूव होती है एवी नोड, पुरकिंजे फाइबर, हिंज ऑफ बंडल्स, यहाँ से होते हुए पूरे हार्ट में सर्कुलेट होती है और फिर इस तरीके से हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन चलता रहता है और इस तरीके से हार्ट एक पंप की तरह वर्क करता है। अब ये जो हार्ट है ये पंप करता है, बीट करता है एक रेगुलर पीस में, मीन्स कि एक रेगुलर टाइम इंटरवल के अंदर ये पंप करता है। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट, मीन्स कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ऐसे नोड से फाइनली पुरकिंजे फाइबर्स तक जाने में जितना टाइम लगता है उतने टाइम का एक बार में हार्ट पंप करता है। देन अगेन इम्पल्स आएगा और अगेन हार्ट जो है वो पंप करेगा। तो इस तरीके से जब जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होकर के कंप्लीट ट्रांसफ़र होती है तो एक बार हार्ट जो है वो पंप करता है और वो रेगुलर फॉर्म में पंप करता है। नॉर्मल जो हार्ट बीट है दैट इज़ 60 टू 100 टाइम्स पर मिनट, यानी एक बार में जो हमारा हार्ट है वो अराउंड 60 टू 100 टाइम्स बीट करता है। डिपेंड्स ऑन आर फिज़िकल कंडीशन की हम अगर ज़्यादा वर्किंग स्टेट में हैं तो ज़्यादा बार हार्ट बीट होगी और अगर हम कम वर्किंग स्टेट में हैं तो कंपैरेटिवली कम होगी। तो अराउंड 60 टू 100 टाइम्स पर मिनट हमारी नॉर्मल हार्ट बीट होती है। अब जो वर्ड है अरिथमिया, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एंटी अरिथमिक कंडीशन, सो हमें पहले पता होना चाहिए कि अरिथमिया क्या है। सो अरिथमिया जो है वो एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर जो ये हार्ट बीट है, जो हार्ट रिदम है वो अबनॉर्मल हो जाती है एंड इसकी वजह से इर्रेगुलर हार्ट बीट होती है। हार्ट रेट जो है वो इरेगुलर हो जाती है, अबनॉर्मल हो जाती है और इसकी जो रेगुलरिटी है वो मेंटेन नहीं हो पाती है। इवन समटाइम्स इसमें जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसके कंडक्शन में भी डिस्टर्बेंस हो जाता है जिसकी वजह से आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स के एक्टिवेशन में चेंज आ जाता है। मीन्स कि बेसिकली अरिथमिया कौन सी कंडीशन है, अरिथमिया मीन्स ए रिदमिया, मीन्स कि जिसमें रिदम जो है वो अबनॉर्मल हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। प्रॉपरली जो है हार्ट अपनी रिदम को मेंटेन नहीं कर पाता है, प्रॉपरली हार्ट बीट नहीं हो पाती है, रेगुलर नहीं हो पाती है और ये इसमें जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से जो कंडीशन कोज होती है दैट इज़ नॉन एज अरिथमिया and the drugs used to treat this condition is known as anti-arrhythmic drugs. Now, depending upon the mode of action, anti-arrhythmic drugs are broadly classified into 5 classes and these are class 1 that interfere with sodium channels, that is known as sodium channel blocker. Second one is these are beta adrenergic blockers. Third one is that affects potassium channels. Fourth one is calcium channel blocker
and class 5th are miscellaneous and act by mechanism other than the above 4 classes. तो अब जब हम एंटी अरिथमिक ड्रग्स और एजेंट्स की बात कर रहे हैं तो उनके मोड ऑफ एक्शन के बिहाफ पे उन्हें 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ये 5 क्लासेस हैं, पहला सोडियम चैनल को इंटरफेयर करने वाले, दूसरा बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक, थर्ड पोटेशियम चैनल को अफेक्ट, फोर्थ कैल्शियम चैनल को ब्लॉक और फिफ्थ में आएंगे मिससेलेनियस जो इन चारों ड्रग्स से चारों क्लासेस से बिलोंग नहीं करते हैं और फिर भी अरिथमिया को ट्रीट आउट करते हैं, वो क्लास 5th के अंदर आते हैं। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग्स। नेक्स्ट इज, इसी क्लासिफिकेशन को टेबुलर फॉर्म में बताया है, क्लास 1, क्लास 2, 3, 4 एंड 5th। क्लास फर्स्ट को फर्दर क्लासिफाई किया है ए, बी एंड सी के अंदर। क्लास 1A के अंदर ड्रग्स आती हैं क्यूनिडीन, प्रोकेनामाइड एंड डाई आइसोपायरामाइड। क्लास बी के अंदर आती है लीडोकेन, फिनोटॉइन, टोकेनाइड एंड मैक्जिलेटिन। क्लास सी के अंदर आती है इकेनाइड, फ्लेकेनाइड एंड प्रोपाफेनॉन। क्लास सेकंड दैट इज बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, तो इसके अंदर ड्रग्स आती हैं प्रोपेनानॉल, टीमोलॉल और एटेनॉल। क्लास थर्ड के अंदर आती हैं सोटालॉल, ब्रीटाइलियम एंड अमिलोडारोन। एंड क्लास फोर्थ के अंदर आती है वीराप्रामिल एंड डेल्टियाजैम। एंड क्लास 5th के अंदर आती है एडिनोसिन एंड डिगॉक्सिन। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अरिथमिक एजेंट्स। नेक्स्ट इज वेरियस एंटी अरिथमिक एजेंट्स आर, मीन्स कि अभी हमने जो क्लासिफिकेशन देखा उनमें से हम कुछ ड्रग्स को यहाँ स्टडी करने वाले हैं, जिसके अंदर फर्स्ट ड्रग आती है हमारी क्यूनिडीन सल्फेट। सो क्यूनिडीन सल्फेट की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर बेसिक मॉइटी के अंदर क्यूनोलियन रिंग प्रेजेंट है और उसमें सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और इसी तरीके से इसकी स्ट्रक्चर है क्यूनिडीन सल्फेट के अंदर की, यानी कि क्यूनिडीन है और उसके साथ जो सॉल्ट है दैट इज सल्फेट। देन अगर हम इसके आईपिक नेम की बात करें तो इसके अंदर 2 किरिल कार्बन प्रेजेंट है जिनका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है 5R एंड 9S, 6 मीथो वीन इंचोनिन O 9 all sulfate, means it have a complex name and that is 6 metho win co nane 9 all and salt of sulfate। इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें क्यूनिडीन सल्फेट की तो इट इज़ एन चिनकोना alkaloid obtained from the bark of चिनकोना or prepared from quinine। It is dextrorotatory isomer of quinine। क्यूनिडीन सल्फेट इज़ अ वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो इट स्लो डाउन द रेट ऑफ डीपोलराइजेशन फेज एंड प्रोलॉन्ग द रीपोलराइजेशन फेज ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो क्यूनिडीन है, क्यूनिडीन सल्फेट है, ये कहाँ से मिलता है, चिनकोना जो प्लांट है उसकी बार्क से ऑब्टेन होता है। इसके अंदर जो चिनकोना एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है एंड दैट इज़ क्यूनिडीन सल्फेट, ये क्यूनिन से प्रिपेयर हुआ है, मीन्स कि आइदर ये चिनकोना की बार्क से या फिर क्यूनिन से ये प्रिपेयर हुआ है। ये चिनकोना एल्कलॉइड जो है ये से इसके अंदर फाउंड होता है। क्यूनिन सल्फेट की अगर हम बात करें तो क्यूनिडीन सल्फेट जो है वो एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर है क्यूनिन का, यानी कि डी फॉर्म है। और क्यूनिडीन सल्फेट जो है इसका कलर अगर हम बात करें, इसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो वाइट कलर होता है इसका, ऑलमोस्ट वाइट, और नेचर इसका क्रिस्टलाइन है और ये पाउडर की फॉर्म में मिलता है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, रेट ऑफ डीपोलराइजेशन फेज को स्लो डाउन करता है और रीपोलराइजेशन फेज को प्रोलॉन्ग करता है। मीन्स कि आपने एक्शन पोटेंशियल देखा है, एक्शन पोटेंशियल के अंदर सबसे पहले नॉर्मल होता है पोलराइज फेज,
देन आती है डीपोलराइजेशन, देन हाइपरपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। तो इसके अंदर जो डीपोलराइजेशन फेज होती हैं उसकी रेट को तो ये स्लो डाउन करता है और रीपोलराइजेशन फेज को प्रोलॉन्ग करता है। तो इस तरीके से ये अपना एक्शन शो करता है। इसका यूज़ किस में किया जाता है? इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर अरिथमिया। Sometimes it is used in the treatment of malaria as an alternative to quinine, and it is used in maintaining the rhythm of sinus. मीन्स कि फर्स्टली तो इसका यूज़ किया जाता है दो तरह के अरिथमिया को ट्रीट करने के लिए, दैट इज फर्स्ट इज सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया एंड सेकेंड वन इज वेंट्रिकुलर अरिथमिया। एंड सेकेंड इसका यूज़ समटाइम्स मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए भी किया जाता है, क्योंकि ये जो है क्यूनिन का अल्टरनेटिव है और आपको पता है कि क्यूनिन मलेरिया को ट्रीट आउट करता है, और क्योंकि ये क्यूनिन का अल्टरनेटिव है इसलिए इसका यूज़ मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए भी कर सकते हैं हम। एंड थर्ड वन इज़ जो साइनस है रिदम का, उसको भी ये मेंटेन करता है, क्योंकि अरिथमिया किसकी वजह से हुआ है? साइनस के रिदम के अबनॉर्मलिटी की वजह से। तो ये क्या करता है? साइनस के रिदम को भी मेंटेन करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट quinine sulfate. Now second drug is procainamide hydrochloride. तो this is the structure of procainamide hydrochloride, that is the salt of HCl, and the structure is amino and 2-diethyl amino ethyl बेंजामाइड हाइड्रोक्लोराइड। मीन्स कि इसके अंदर जो मेन मोइटी है दैट इज बेंजामाइड, और इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज अमीनो एन 2-डाइथाइल अमीनो इथाइल, और इसका जो सॉल्ट है दैट इज HCl। इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इट इज़ वाइट और येलोइश वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, मीन्स कि इसका कलर होता है वाइट टू येलोइश वाइट, और नेचर है इसका क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में ये मिलता है। इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर एंड वेरी सॉल्युबल इन वाटर, मीन्स कि एटमोस्फियर से मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर, और वाटर में ये बहुत सॉल्युबल है, वेरी इजीली सॉल्युबलाइज। इट गेट मेटाबोलाइज इन लिवर बाय असैलेशन टू फॉर्म N-acetyl procainamide which is an active metabolite and it is excreted in the urine. मीन्स कि अगर हम इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक्स में सबसे पहले ये अब्जॉर्ब होगा, अब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होकर के लीवर में जाएगा, लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म जो इसका होता है वो असाइलेशन प्रोसेस के थ्रू होता है, और इस तरीके से इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है दैट इज N-acyl procainamide. नाउ दिस एक्टिव मेटाबोलाइट शोज इट्स एक्शन एंड देन excrete out from the urine. So this is how it get excreted out and this is its pharmacokinetics. Next one is its mechanism of action. So it causes blockage of voltage dependent open channels and it slow down the conduction rate, increase the refractory period and hence reduces the rate of depolarization. Means कि जो हमारा प्रोकेनामाइड होता है ये वोल्टेज डिपेंडेंट ओपन चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, और इसकी वजह से जो कंडक्शन रेट है वो स्लो डाउन हो जाती है, रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो रेट ऑफ डीपोलराइजेशन है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरीके से प्रोकेनामाइड अपना एक्शन शो करता है वोल्टेज डिपेंडेंट ओपन चैनल्स को ब्लॉक करके। नाउ द यूजेस, तो प्रोकेनामाइड का यूज़ किसके लिए करेंगे? फर्स्टली इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर एंड सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया, एंड सेकेंड इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेकिकार्डिया एंड आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। मीन्स कि पहला इसका यूज़ करेंगे वेंट्रिकुलर और सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया के ट्रीटमेंट के लिए, और सेकेंड इसका यूज़ करेंगे ट्रेकिकार्डिया और आर्ट्रियल फिब्रिलेशन के ट्रीटमेंट के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोकेनामाइड। Now our third drug is D-isopyramide phosphate। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें
ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर एक तो फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरा इसके अंदर पिरिडीन ग्रुप प्रेजेंट है, और इसके अंदर अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और एक लॉन्ग चेन प्रेजेंट है। तो इसका जो आईपिक नेम है दैट इज RS, दैट इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एंड 4 bis 1 मिथाइल इथाइल अमीनो ऑल 2 phenyl 2 pyridyl dihydrogen orthophosphate. So this is the IUPAC name of diisopyridamide. इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इट इज़ वाइट और ऑलमोस्ट वाइट पाउडर, सॉल्युबल इन वाटर, मीन्स इसका जो कलर होता है वो वाइट टू ऑलमोस्ट वाइट होता है, पाउडर की फॉर्म में मिलता है ये, और ये जो होता है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू क्यूनिडीन, दैट मीन्स रेट ऑफ डीपोलराइजेशन को तो ये कम करता है और रेट ऑफ रीपोलराइजेशन को ये बढ़ा देता है एक्शन पोटेंशियल के अंदर, और इस तरीके से ये अपना एंटी अरिथमिक एक्शन शो करता है। नेक्स्ट है इसके यूजेस। तो इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ अरिथमिया एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। मीन्स कि पहला तो अरिथमिया को ट्रीट आउट करेगा और अरिथमिया के जितने भी डिफरेंट टाइप्स हैं उनको ट्रीट आउट करेगा, और सेकंड आर्ट्रियल फिब्रिलेशन के मैनेजमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपकी इसकी सिंथेसिस। तो डीआइसोपायरामाइड कैसे सिंथेसिस होता है? सबसे पहले जिसमें स्टार्टिंग मटेरियल है दैट इज़ फिनाइल एसीटोनाइट्राइल। ये जो फिनाइल एसीटोनाइट्राइल है 2 ब्रोमो पायरिडीन की प्रेजेंस के साथ इसकी जब रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ NaNH2 तो इन दोनों में ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। कैसे? इसका हाइड्रोजन और इसका ब्रोमीन यानी HBr इसमें रिमूव होगा और बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। देन इसकी रिएक्शन जब Cl CH2 CH2 N CH2 N CH2 का होल ट्वाइस के साथ होगी तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन फिर से रिमूव होगा और ये जो हमारा कॉन्जुगेट है ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। क्लोरीन और हाइड्रोजन यहाँ पे HCl जो है वो रिमूव होगा और यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ CH2 CH2N CH CH3 होल ट्वाइस का ट्वाइस। देन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 फर्दर जो आपका नाइट्रोजन के साथ ये अटैच है तो यहाँ पे आपका जो साइनाइड ग्रुप है ये साइनाइड ग्रुप साइनो अमाइड में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे CONH2 बन जाएगा। सो दिस इज हाउ आइसोपायरिमाइड सिंथेसाइज। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि जो डी आइसोपायरामाइड है इसके सिंथेसिस की 3 स्टेप्स हैं। पहला फिनाइल एसीटोनाइट्राइल और 2 ब्रोमो पायरिमिडीन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ NaNH2 इनमें रिएक्शन होगी, रिएक्शन होके HBr यहाँ से रिमूव आउट होगा। देन सेकेंड स्टेप में हम एक मॉइटी के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे और HCl यहाँ पे रिमूव आउट होगा और ये मॉइटी जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगी। देन थर्ड स्टेप में H2SO4 की प्रेजेंस पे रिएक्शन होगी तो ये जो साइनाइड ग्रुप है ये अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरीके से हमारा जो मॉइटी सिंथेसाइज होगी दैट इज नॉन एज डी आइसोपायरामाइड। नेक्स्ट आता है हमारी फोर्थ ड्रग दैट इज फिनाइल टॉइन सोडियम। फिनाइल टॉइन जो है आपने कन्वर्जन में भी स्टडी किया होगा इसे। तो फिनाइल टॉइन का जो सोडियम सॉल्ट है दैट इज़ यूज फॉर अरिथमियाज ट्रीटमेंट। इसकी आईपिक नेम को देखेंगे तो दैट इज सोडियम 4-ऑक्सो 5,5 डाइफिनाइल 2 एमिडारोलीन 2 ओलिएट। So this is the IUPAC name of phenyl toin and this is the structure of phenyl toin। इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक एंड सॉल्युबल इन वाटर। मीन्स कि इसका कलर होता है वाइट, नेचर है इसका क्रिस्टलाइन, पाउडर की फॉर्म में ये हमें मिलता है।
ये जो है स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक है, यानी कि एटमॉस्फेयर से वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है थोड़ा सा अमाउंट में, और वाटर के अंदर ये इजीली सॉल्युबलाइज हो जाता है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो इट गेट्स मेटाबोलाइज इन द लीवर टू गिव 5,4 हाइड्रोक्सीफिनाइल 5-फिनाइल हाइड्रेटोइन एज एन इनएक्टिव मेटाबोलाइट। मीन्स कि फिनाइल्टोइन प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, जब भी लीवर में जाएगा तो लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होके इसका एक मेटाबोलाइट बनेगा एंड दैट इज़ 5,4 हाइड्रोक्सी फिनाइल 5-फिनाइल हाइड्रोटोइन। और ये जो मेटाबोलाइट है ये एक इनएक्टिव मेटाबोलाइट है जो कि अपना एक्शन नहीं शो करेगा और फर्दर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फिनाइल्टोइन सोडियम। नेक्स्ट है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो इट डिक्रीजेज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड हैज़ वीक एक्शन ऑन इनिशिएशन ऑफ डीपोलराइजेशन। मीन्स कि दो एक्शन ये शो करता है। पहला, जो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन है, उसका जो टाइम पीरियड है उसे ये डिक्रीज कर देता है। सेकंड, जो डीपोलराइजेशन का इनिशिएशन है, मीन्स कि पहले पोलराइज फॉर्म में होती है सेल्स, फिर उसका डीपोलराइजेशन होता है, तो उसके लिए जो इनिशिएशन होता है उस पे ये इसका वीक इफेक्ट होता है, उस पर ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। बट ये जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है कंप्लीट एक्शन पोटेंशियल का, उसको डिक्रीज आउट कर देता है। नेक्स्ट आते हैं इसके यूजेस। तो इट इज़ प्राइमरीली यूज्ड एज एन एंटी एपिलेप्टिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सीजर्स एक्सेप्ट एब्सेंट सीजर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिनाइल्टोइन को आपने एंटी कन्वर्जेंस में भी स्टडी किया होगा, तो इसका जो प्राइमरीली यूज़ है वो एज एंटी एपिलेप्टिक होता है, और ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी सीजर्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजर्स को ट्रीट आउट करता है। सिर्फ जो एब्सेंस सीजर होता है उस पर इसका यूज़ नहीं है, उसको ये ट्रीट आउट नहीं करता है, अदरवाइज जितने भी सीजर्स होंगे उनको ये ट्रीट आउट करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डिक अरिथमिया, क्योंकि हम ऑफकोर्स अरिथमिया पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता है कि अरिथमिया की ट्रीटमेंट के लिए तो इसका यूज़ होगा ही, बट साथ में हमें जो याद रखना है पहला का रिवाइज कि इसका यूज़ कन्वर्जन के ट्रीटमेंट में एज एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी किया जाता है। नेक्स्ट हमारी ड्रग आती है टोकेनामाइड। टोकेनामाइड की दिस इज़ द स्ट्रक्चर, और इसके आईपिक नेम की अगर हम बात करें तो 2 अमीनो प्रोपियोनो 2,6 जाइलिडीन 2,6 जाइलिडीन एंड 2,6 अमीनो प्रोपियोन, और इसको बोल सकते हैं N 2,6 डाई मिथाइल फिनाइल एलानिनामाइड। सो दिस इज़ द आईपिक नेम ऑफ टोकेनामाइड। इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इट इज़ वाइट सॉलिड हैविंग अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 246 to 266 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। सो इसके अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो इसका कलर जो होता है वो वाइट कलर का ये होता है, सॉलिड की फॉर्म में होता है, इसकी स्टेट है सॉलिड, और इसका मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है तो इस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 246 to 266 डिग्री सेल्सियस। ये जो होता है वाटर के अंदर स्लाइटली सॉल्युबल होता है। सो दिस इज़ ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ टोकेनामाइड। नाउ अगर हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इट गेट्स मेटाबोलाइट इन द लीवर टू गिव एन इनएक्टिव मेटाबोलाइट। मीन्स कि जैसे ये लीवर में जाएगा, लीवर में जाके इसका मेटाबॉलिज्म होगा, और मेटाबॉलिज्म होके इसका जो मेटाबोलाइट बनेगा वो इनएक्टिव होगा। मीन्स कि एक्टिव फॉर्म है टोकेनामाइड, और लीवर में जाके इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होके देन एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टोकेनामाइड। So it is largely affects sodium channel by binding to the inactive state of sodium channels and decrease the action potential। मीन्स कि ये जो टोकेनामाइड होता है ये बेसिकली सोडियम चैनल्स को अफेक्ट करता है। ये क्या करता है, जो इनएक्टिव स्टेट है सोडियम चैनल्स की उनके साथ बाइंड करता है, और बाइंड करके एक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज़ करता है। मीन्स कि अगर सोडियम चैनल से बाइंड हो गया तो सोडियम के एक्सचेंज को इनिबिट कर देगा, और सोडियम के एक्सचेंज को इनिबिट करने की वजह से क्या होगा, फर्दर एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ टोकेनामाइड shows its action. Now the uses of tokenamide, so it is used as in local anesthetic
and it is also used as antiarrhythmic and used as a sodium channel blocker। मीन्स कि बेसिकली जो टोकेनामाइड है ये एक सोडियम चैनल ब्लॉकर है और सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करके ये एंटी अरिथमिक एक्टिविटी शो करता है। सो इट इज़ यूज एज एंटी अरिथमिया एंड इट इज़ ऑल्सो अ लोकल एनेस्थेटिक। मीन्स कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करके ये लोकल एनेस्थेटिक का भी फंक्शन शो करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टोकेनामाइड। नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज सोटालोल एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सोटालोल। सोटालोल जो है एक बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है और बीटा ब्लॉकर्स से बिलोंग करती है। इसके अगर हम आयुपिक नेम की बात करें तो इट इज़ RS4N। मीन्स की फोर्थ पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट है एंड दैट इज़ 1 हाइड्रोक्सी 2 प्रोपेन 2 आइल अमीनो इथाइलिन and then phenyl methane sulfonamide. So this is the structure and IUPAC name of sotalol. सोटालोल की प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इट इज़ वाइट सॉलिड हैविंग अ मेल्टिंग पॉइंट in the range of 206 to 207 degrees Celsius. It is soluble in water and it is not metabolized and excreted unchanged in the urine. मीन्स कि इसके अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो वाइट कलर का होता है। इसकी स्टेट होती है सॉलिड। सॉलिड स्टेट्स का एक प्रॉपर्टी होती है कि उनका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 206 टू 207 डिग्री सेल्सियस। ये जो होता है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द जैसे अभी हमने देखा कि ड्रग्स जो है वो लिवर में जाके मेटाबोलाइज होती हैं, लेकिन सोटालोल जो है वो मेटाबोलाइज नहीं होती हैं और बिना इसके इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हुए ही ये अनचेंज फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाती है यूरिन के थ्रू। नाउ अगर इसके हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू अमिलोडारोन। जैसे कि अमिलोडारोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वैसे ही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जबकि अमिलोडारोन जो है वो पोटेशियम चैनल ओपनर होती है एंड इट डिक्रीजेज द डीपोलराइजेशन फेज ऑफ कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। मीन्स कि अमिलोडारोन एंड सोटालोल दोनों ही क्या करते हैं, जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है उसकी डीपोलराइजेशन फेज को इंक्रीज कर देते हैं। तो इस तरीके से सोटालोल अपना एक्शन शो करता है। नाउ जब ये अपना एक्शन शो करता है तो इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, तो इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरिथमिया, हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। सो इसका जो यूज़ है बीटा ब्लॉकर का बहुत सारी कार्डियक डिजीजेस को ट्रीट आउट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लाइक कार्डियक अरिथमिया हो सकता है, हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। दीज आर ऑल कार्डियक डिसऑर्डर्स। तो इनको ट्रीट आउट करने के लिए सोटालोल का यूज़ किया जाता है। सो इन अ समराइज फॉर्म वी कैन से कि वे हैव स्टार्टेड द टॉपिक एंटी अरिथमिक एजेंट्स, जिसके अंदर हमने सबसे पहले ये देखा कि अरिथमिया क्या होता है, किसकी वजह से अरिथमिया कोज होता है, और वो एजेंट्स जो कि अरिथमिया को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं दैट आर नॉन एज एंटी अरिथमिक एजेंट्स। देन हमने एंटी अरिथमिक एजेंट्स का क्लासिफिकेशन देखा और वहाँ हमने 4 क्लासेस को डिस्क्राइब किया, दैट इज़ सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। एंड देन इज मिससेलेनियस ड्रग्स जो कि अदर देन दीज क्लासेस बिलोंग करती हैं। फिर हमने ड्रग्स को स्टडी किया जो कि अरिथमिया को ट्रीटमेंट करने के यूज़ आती हैं। सो उसके अंदर हमने 6 ड्रग्स को यहाँ पे स्टडी किया। फर्स्ट वन इज़ क्यूनिन सल्फेट, सेकेंड वन इज़ प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड, थर्ड वन इज़ डीआइसोपाइरिडामाइड फॉस्फेट, फोर्थ वन इज़ फिनाइल्टोइन सोडियम, फिफ्थ वन इज़ टोकेनामाइड एंड सिक्स वन इज़ सोटालोल। तो हमने इन ड्रग्स की स्ट्रक्चर्स, इनका आयुपिक नेम, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फार्माकोकाइनेटिक्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस को स्टडी किया और ये समझा कि ये किस तरीके से अरिथमिया को ट्रीट करेंगी और अरिथमिया के साथ साथ इनके एसोसिएटेड यूजेस क्या क्या हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंटी अरिथमिक एजेंट्स फॉर नाउ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।